वेलकम टू बैक माई चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने ये गाउन लिए हैं। गाउन को इस तरह से ओपन करके क्रेप टॉप बनाना है। तो इस तरह से बहुत इजी और आसान तरीके से बनाएंगे कि हम इस तरह से इस गाउन को क्रेप टॉप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी पूरी है और क्लाइंट की डिमांड थी कि इसकी मैंने सोचा क्यों नहीं ये आइडिया सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि सबको जिनको गाउन पहनने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो इस तरह से क्रॉप टॉप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लीव को निकाल लिए हैं। स्लीव को निकालने के बाद इसको बैक पार्ट देख सकते हैं। तो बैक पार्ट की जो लाइनिंग अंदर की है पूरा कंप्लीट था, वहाँ पे कट नहीं थे। तो इसको हम ओपन करके मेन फैब्रिक से इसे अलग कर लिए हैं। तो यहाँ मेन फैब्रिक अलग हो गया है, बस लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो वैसे एज इट इज है। तो इसको हम कट करके अलग करेंगे। तो ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ निकालेंगे, एक एक पल्ले करके इसे निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रंट गले का पार्ट है वो पाइपिंग के साथ फिनिशिंग दिया गया है और बैक में है ज्वाइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करके कट करेंगे। मार्जिन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट करेंगे, क्योंकि इसमें फोल्ड करके हम अंदर की लाइनिंग के कपड़े को सेट कर लेंगे। क्योंकि ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट है उसका नेक और स्लीव नहीं बनाना है, बस नीचे के पार्ट को कट करके इस तरह से अटैच कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, किस तरह से हम आपको अटैच करके बताएंगे सिल के। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट पे पहले मार्क करेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे, ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। जितना इसमें कपड़ा है उसको हम पहले मेज़रमेंट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद चेस्ट के अकॉर्डिंग हम मेज़रमेंट करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई पार्ट कर लें और उसमें 2 प्लस ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमें 32 के अकॉर्डिंग 8 इंच आया है और उसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड किए हैं। इस तरह से लूजिंग ऐड करने के बाद इस दोनों लाइन को मार्क कर देंगे और मार्क करके सीधा कर लेंगे। कमर वाले में हाफ इंच थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि कमर में थोड़ी सी शेप देते हैं। जो टॉप वाला पार्ट है उसको बिल्कुल फिट और फिनिशिंग के साथ बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों लाइन मार्क करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो पार्ट बचेगा उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से हम अंदर की साइड आएंगे। तो अंदर की साइड हम इसे मार्क करेंगे। सेंटर में पफ क्रिएट करने के लिए फ्रंट वाले पल्ले में हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने से इसमें थोड़े से पफ क्रिएट हो जाएंगे, जिससे पहनने पे कंफर्टेबल रहेगा और इजीली से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से हम ब्लाउज़ में लगाते हैं टक्स, उसी तरह से हम मार्क करेंगे। 10 इंच पे पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट निकालने के बाद इस तरह से एक सिंगल डॉट वाली जो ब्लाउज़ बनती है उस तरह से हम इसे मार्क कर देंगे और साइड में 2-2 प्लेट लगा देंगे। तो यहाँ पे डबल प्लेट्स के अकॉर्डिंग बनेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं बैक वाला पार्ट। तो बैक वाले पार्ट को भी सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे नापेंगे हम और कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो जितना मेजरमेंट हम फ्रंट वाले पल्ले में किए हैं सेम बैक वाले पल्ले में भी कर लेंगे और दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं टॉप वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे लेंगे अपना ग्राउंड वाला पार्ट जो क्रॉप है। क्रॉप को इस तरह से देख सकते हैं सारे जॉइंट ओपन हो गए हैं और अंदर की साइड लाइनिंग का जो कपड़ा था वो बहुत छोटा हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रंट वाले पार्ट में ही अंदर की साइड फोल्डेड कपड़ा है उसी को हम ओपन करेंगे और ओपन करके ले लेंगे, क्योंकि इसी पार्ट से हमें बेल्ट को अटैच करना है। क्योंकि बेल्ट के लिए हमारे पास अलग से कोई कपड़ा नहीं है, तो बेल्ट के लिए इसी पार्ट को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करके इस तरह से मार्जिन को ध्यान में रखते हुए कट करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे जो मार्जिन है हाफ इंच फोल्ड करके हमें अंदर की साइड लाइनिंग वाला फैब्रिक लगा के सेट करेंगे और ये पार्ट ले लेंगे अपना बेल्ट अटैच करने में। तो यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो चुकी। अब स्लीव की बारी है। तो स्लीव जो है जो छोटा था उसको क्लाइंट का डिमांड था कि ये फुल स्लीव बनाए 12 इंच की लेंथ में। तो स्लीव के लिए इस तरह से हमने नेट का फैब्रिक यूज किए हैं। जो फ्लावर है गाउन में, फ्लावर को रेड कलर है और उसी तरह मैचिंग के अकॉर्डिंग हम इसमें रेड कलर के नेट का फैब्रिक लेकर स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। स्लीव की जो लेंथ है 12 इंच रखे हैं और इस तरह से 3 इंच पे मार्क करते हुए हमें स्लीव की शेप दे देनी है। स्लीव के बॉटम वाले साइड पे हमें 6 इंच रखने हैं और इसकी जो फिटिंग है चेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। चेस्ट की फिटिंग 8 इंच है तो इसको भी हमने 8 इंच ही रखा है। और इस तरह से हम स्लीव का शेप दे देंगे फ्रंट गले का और बैक गले की। स्लीव का शेप देने के बाद नीचे के साइड बॉटम वाले पार्ट को 6 इंच रखेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे।
तो ये फिटिंग की लाइनिंग को मार्क कर रहे हैं और ये मार्जिन वाली लाइन को मार्क कर रहे हैं। ये कटिंग की लाइन है। तो इस तरह से हम इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अंदर की साइड इस तरह से लाइनिंग का फैब्रिक यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइनिंग के लिए 2 मीटर का फैब्रिक यूज किए हैं। मैचिंग का नहीं था बट हमने इसे इस तरह से एडजस्ट किए हैं। तो लाइनिंग को फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम ले लेंगे और इसको जिस तरह से हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं उसी तरह से करेंगे। जो डबल कली का पेटीकोट होता है इस तरह से कमर की मार्किंग कर देंगे। तो कमर की मार्किंग 10 इंच करेंगे या आप गाउन के कमर के अकॉर्डिंग ही करें। तो गाउन की कमर के अकॉर्डिंग 10 ही था तो हमने 10 इंच ही रखी इस तरह से। और नीचे का घेरा जो टोटल कपड़ा है सारा कपड़ा हमको ले लेना है। तो पहले हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका गाउन की लंबाई हो उसे आप 5 इंच कम रखें, क्योंकि जो लाइनिंग होती है थोड़ा छोटा ही होता है, पूरी लेंथ का नहीं होता है। तो इस तरह से हमने 35 इंच लंबाई लिए हैं। टोटल गाउन की लंबाई थी 14 इंच थी। तो इस तरह गाउन के घेरे लगा लेंगे और इस तरह से तिरछे मिला लेंगे। तिरछा मिलाने के बाद ये औरेब में आ जाती है। तो इसके औरेब वाली साइड की जो पार्ट है इसको थोड़ा सा गोल राउंड शेप दे देते हैं, क्योंकि जो औरेब पट्टी की जॉइंट होती है तो बढ़ जाती है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद ये 2 पार्ट निकलेंगे, क्योंकि इसमें साइड वाले ओपन वाले पार्ट से ही कटिंग किए हैं तो उसमें 4 फोल्ड कपड़े नहीं होंगे। अंदर के लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग कर चुके हैं। कटिंग करने के बाद अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई के लिए फ्रंट वाले टॉप वाले पार्ट को बनाएंगे। तो टॉप वाले पार्ट को आप देख सकते हैं हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पे कपड़े की कटिंग की थी लाइनिंग वाले। तो उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग को कवर नहीं करना है, बिल्कुल दिखाना है, क्योंकि इसी से इसका लुक और फ्रिटी आ रहा है। तो इस तरह से हमने सेट कर दिए लाइनिंग को कपड़े को और मेन फैब्रिक को सेट करके ले लेंगे चारों तरफ से। बैक वाले पार्ट को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक वाले पार्ट को भी सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम आएंगे फ्रंट वाले पार्ट पे। जो फ्रंट में हमने टक्स की मार्किंग किए थे उसको एक बार और मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पे एक टक्स रेडी हो चुके हैं। अब साइड में एक टक्स और लगा देंगे। इससे जो पफ है अच्छे से क्रिएट होंगे और उभार अच्छे से आएगा। और इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को अटैच करने से पहले हम इसे स्लीव को सिलेंगे। तो स्लीव के किनारे वाली साइड को फोल्ड करने के लिए हम इस तरह से जो स्लीव छोटी स्लीव थी उसी को यूज़ करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसे ओपन करके ले लेते हैं। तो नेट के फैब्रिक के नीचे वाले साइड पे रखेंगे, लगा के हम अटैच कर लेंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद अटैच हो गए। इसके बाद हल्के हाथ से नाखून से प्रेस कर देंगे और थोड़ी सी फोल्डिंग करते हुए इसे हम सेट कर लेंगे। तो इस तरह से सेट करने से पट्टी को सेट करने के बाद एक एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद यहाँ पे हम पाइप वाला लेस लेंगे। तो इस तरह से लेस को हम अटैच करेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं, जितनी लेस हमको चाहिए उतना मेजरमेंट करके इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे, कुछ इस तरह से लुकाएंगे। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट करके ले लिए और इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव की पाइपिंग बना हुआ है और इसीलिए हमें इसे ऊपर से अटैच नहीं करना है। और इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए हम इसे ले लेंगे। तो सेंटर पे कट लगाने के बाद इसे सेंटर के ज्वाइंट वाले जो कंधे हैं उसके ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से एक सिलाई लगा के ले लेंगे। मार्जिन जितनी होती है उतना दबाते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग की बिल्कुल किनारे लगाते हुए इस तरह से हमें एक साइड अटैच कर लेंगे। देखिए किस तरह से हमने मार्जिन को ऐड करते हुए इसे स्टिच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्लीव को अटैच कर दिए हैं और एक साइड हमने अटैच किया है, इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे और दोनों पार्ट में स्लीव को अटैच कर लिए। यहाँ पे स्लीव की अटैच हो गई है। अब एक साइड की सिलाई लगाएंगे और एक साइड हमें चैन लगाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं राइट साइड और रॉन्ग साइड की, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी साइड लगाएं। एग्जैक्टली जो चैन होती है वो राइट साइड ही लगती है, क्योंकि उसे चुन्नी से कवर किया जाता है। और एक साइड हम इस तरह से फिटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के इसे फिट किए हैं, सीधे में ही फिट किए हैं। और इस तरह से एक्स्ट्रा जो मार्जिन दिख रहे हैं उसको कट कर देंगे और कट करके इसे अंदर के लिए टर्न कर देंगे। अंदर टर्न करने के बाद इसे अंदर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। 2-3 फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं ताकि कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 सिलाई लगा दी हैं, वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा खोल सकते हैं। और एक साइड हम ओपन रखे हैं, इसको इस तरह से सिलेंगे। फोल्ड करते हुए एक बारीक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से दोनों पार्ट में हमने बारीक सिलाई लगा लिया। और इसके बाद हमें जिप को अटैच करना है, तो जितनी आपकी फिटिंग की मार्किंग हो इस तरह से मार्क कर दें। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मार्क कर दें जितना आपको फिटिंग चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग ये जिप अटैच होती है, क्योंकि जो जिप होती है वो पूरा फिट वाली साइड पे होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपल जिप ही था, अनविजिबल जिप नहीं था, तो हमने इसको इस तरह से सिंपली अटैच कर दिए हैं। हमारे चैनल पे आपको जिप लगाने का आसान तरीका बताए हैं, आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। फुल डिटेल में हम बताए हैं लहंगे में ब्लाउज़ के कैसे साइड वाले जिप लगाते हैं। और इस तरह से क्या करेंगे, हम स्लीव के लिए पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर के साइड हम एक मार्क कर देंगे, चैन के अंदर से थोड़ा मार्क करेंगे, क्योंकि ये ही मेन फिटिंग होती है। चैन को कवर अप करने के लिए थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, करीबन 3 इंच के आसपास, और इस तरह से सिलाई लगा के निकालेंगे। 2-3 सिलाइयाँ और लगा लेंगे, इसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं अंदर की साइड किस तरह से चैन जो है थोड़ी सी गुम होती हैं और थोड़ी सी पार्ट को ओपन रखते हैं। इस तरह से हम दोनों साइड से अपनी फिटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। फिटिंग के एडजस्ट करने के बाद अब हम इसे देख लेते हैं कि जिप अच्छे से बंद हो रहे हैं कि नहीं। अब इस तरह से बंद कर लेंगे और जिस तरह से हमने स्लीव में लेस अटैच किए हैं उसी तरह हम कमर पट्टी में भी अटैच कर लेंगे। तो टॉप वाले पार्ट को साइड में रखते हुए अब हम क्रॉप को ले लेंगे और क्रॉप को इस तरह से देख सकते हैं सारे जो कलियां हैं ओपन है, इसको हम सिल लेंगे। एक कली को हमने पूरी ओपन कर दी है, एक साइड कलियों को मैंने लेफ्ट साइड में ओपन किए हैं। और ये जो अंदर की साइड लाइनिंग का फैब्रिक है जो कट किए थे उसको हम सिलेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा के ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के ले लेंगे, ज्वाइंट करते हुए ऊपर की कमर वाली पट्टी को ध्यान में रखते हुए हम ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करके इस तरह से सिल लेंगे। तो सिलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट सिल गए हैं। और ज्वाइंट को ज्वाइंट वाले साइड से मिलाते हुए हमें इसे अटैच करना है, क्योंकि अंदर की साइड हमें बिल्कुल फिनिशिंग करनी है और बाहर की साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग देना है। तो इस तरह से ज्वाइंट को ज्वाइंट से मिलाते हुए यहाँ पर पकड़ लेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद इसे हम सेट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग को फैब्रिक को मेन फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लिए। सेट करने के बाद जो लहंगे के साइड में चैन या जिप लगाते हैं उसके लिए थोड़ी सी सिलाई करेंगे। दोनों फैब्रिक को एक साथ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि 5 इंच जितनी हमें इसे लगाना होता है। यहाँ पे हमें जिप अटैच नहीं करनी है, बस नॉर्मली इसको रखना है। तो हमने थोड़ी सिलाई किए हैं, इसको ज्वाइंट कर देंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम कर लेंगे अंदर की साइड लाइनिंग को गुम सिलाई। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमें गुम सिलाई लगानी है। तो गुम सिलाई को लगाने के लिए इस तरह से हमने अंदर की साइड देख तरह से फोल्ड कर लेंगे, पहले फोल्ड करके मिला लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे से इस तरह से हमें अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से पकड़ लिए हैं, पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। लाइनिंग वाले साइड को इस तरह से सिल लिए हैं। बाद है मेन फैब्रिक को, तो मेन फैब्रिक को इसी तरह से रखते हुए सिल लेंगे, बराबर करते हुए हमें इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को सिल लिए इस तरह से पूरा गुम हो जाएगा। और नीचे का घेरे भी सिल लेंगे। घेरे ही सिलने के बाद अब हम करेंगे साइड की फिटिंग जो ओपन थी उसकी थोड़ी पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे बेल्ट की ज्वाइंट। तो बेल्ट में जो कपड़ा कट किए थे वो 4 इंच का ही है, 2 इंच का ही बेल्ट तैयार होगा। 1-1 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा
और इस तरह से हमें क्या एक्स्ट्रा जो मार्जिन बचेगा उसको कट कर लेंगे और इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। जो भी पार्ट बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जिस तरह से लहंगे के लगाया जाता है उसी तरह से सेम इसमें भी लगाएंगे। नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए, अंदर की साइड सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे और एक सिलाई लगा के ले लेंगे पूरा। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के ले ली है। अब दूसरी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देख लेंगे और फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को एक सिलाई लगा के ले लेंगे। तो पूरी राउंड में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से बेल्ट को सारे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे बेल्ट को अटैच कर लिए हैं, बिल्कुल सिंपली एक ही सिलाई लगा के अटैच किए हैं। तो यहाँ पे टॉप वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे की सिलाई की बारी है। नीचे वाली सिलाई के लिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के ले लिए हैं। तो कुछ फाइनल लुक इस तरह से आए हैं। और ये अंदर की साइड लाइनिंग का कपड़ा है, जो लाइनिंग का कपड़ा बचा था उसी को हमने नीचे के किनारे में लगाए हैं। और ये जो है टॉप वाला पार्ट है। तो टॉप वाले पार्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। अब आप भी इसी तरह से अपने गाउन को क्रॉप टॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली से अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं घर पे ही। कहीं पे भी कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से आगे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो आप हमारी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल हमने क्लियर बताए हैं और पूरा वॉच करिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर वीडियो को बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, ताकि हमें भी थोड़े से मोटिवेट हो सकें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ।